हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 5 से 7 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजनिंग का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे दूध में छाली इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1 फरवरी से यानी 1 फरवरी से 2007 को बृहस्पतिवार है। 1 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार था या है। ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर यहीं पर निकल जाएंगे। ये दोनों देखेंगे और यह दोनों देखेंगे 6 और 7, तो ये दोनों क्या है, लीप ईयर्स नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो ये साधारण वर्ष है, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि ये क्या हो जाएगा आपका, 1 फरवरी को बृहस्पतिवार है और हमसे 2 फरवरी का पूछ रहा है। तो हम लोग 6 से हम लोग ये 7 है, 7 का क्या है, 7 का बृहस्पति दे रखा है। तो इससे हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाएंगे 7 से पीछे जाएंगे, तो 7 से पीछे जाएंगे 1 फरवरी को हमको आना है। 1 फरवरी को आएंगे तो 2 फरवरी को निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी का जो होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा दोस्तों बुधवार। ठीक है, बुधवार। क्योंकि दोस्तों साधारण वर्ष में ये अगर दे रखा है दोस्तों 2006 या 2007 दे रखा है, 2007 दे रखा है बृहस्पति, तो हम लोग एक पीछे जाएंगे, साधारण वर्ष में एक पीछे जाएंगे तो बुधवार होगा। बृहस्पति से एक पीछे, क्योंकि ये बृहस्पति है, हम लोग एक वर्ष 2007 का दे रखा है, 2006 का पूछा है हमसे, तो एक वर्ष पीछे जाएंगे, तो एक वर्ष पीछे जाएंगे तो बुधवार होगा। और हमसे 1 फरवरी का ना पूछ के 2 फरवरी का पूछ रखा है, तो प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार ही हमारा लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसको थोड़ा जूम कर दे ताकि आप लोग अच्छे से बना पाइए। ठीक है, अगर हम इसका अंतराल दोस्तों चेक करें, ठीक है, अंतराल देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखा दे। ऑप्शन आप लोग देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखना जरूरी होता है। तो इसमें WM भी दे रखा है, WM इसमें भी है। ठीक है, और YM इसमें है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों क्या होगा, दोनों में देखना होगा कॉमन। ठीक है, तो चलिए कॉमन देख लिया जाए। D से G है, D से G, तो D से G कितने का अंतर हो जाता है, D से EF 2 का अंतर हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो G के बाद क्या आता है, HIJK, यानी 4 के अंतर हो जाता है। उसके बाद L के बाद MN 2 का अंतर हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 का अंतर होगा। तो T के बाद U व्यू, और यहाँ पे हो जाएगा W। तो W किस में दे रखा है, तो W केवल 2 में दे रखा है, तो यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तीसरा चौथा नहीं होगा। अब हम लोगों को देखना होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में, 1 2 ऑप्शन में देखना होगा। तो I से O देखते हैं, I से O। ठीक है, तो I से O के बीच कितने का अंतर है। ठीक है, तो I से O देखेंगे, I से O के पास हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो I से O के पास जाना है, तो I के बाद क्या आता है, ABCDEFGH I के बाद JKLMN। ठीक है, कितना का अंतर हो जा रहा है, 2 2 4 5 का अंतर। ठीक है, 5 का अंतर। अब यहाँ पर भी हम G के पास 5 का अंतर ले लेते हैं। G से सीधा हम लोग 5 का अंतर लेते हैं, कौन आ रहा है, G से 5 का अंतर। G के बाद क्या आता है, G के बाद HIJKL, 2 2 4 1 5 5 हो गया, और 6वां ये M। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर WM हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा PE.LEP.PLE.OP. देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले EP दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोगों को 2 तो काट देना है। ठीक है, क्योंकि OP चारों में सेम है, तो यहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए OP ही होगा। ठीक है, OP ही होगा।
उसके बाद देखेंगे कि आएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ओपी, पी के बाद क्या है, पी के बाद, ठीक है, पी के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो पी के बाद एल दे रखा है, ठीक है, पी के बाद एल दे रखा है, लेकिन यहाँ पर पी के बाद देखेंगे तो ओ दे रखा है, तो इसमें लिया क्या जाएगा, पी के बाद ई लिया जाएगा, ठीक है। पी के बाद क्या लिया जाएगा, ई लिया जाएगा। और ई के बैक साइड हम लोग देखेंगे तो क्या दे रखा है, ई का बैक साइड, ठीक है। तो ई के बैक साइड देखेंगे तो ओ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ओ पी, उसके बाद ई ओ। अब देखेंगे किस ऑप्शन में ये दे रखा है, ओ पी ई ओ, इस ऑप्शन में दे रखा है पहला वाला में, और ओ पी ई ओ, और ये तीसरा वाला ऑप्शन में भी दे रखा है, यानी चौथा और दूसरा कभी नहीं होगा, ठीक है, चौथा और दूसरा। और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में कभी भी ई जोड़ा नहीं आएगा, जोड़ा नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल ई साथ में नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला है 4 नंबर। 4 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ पद को ज्ञात कीजिए। तो सेना से जनरल दे रखा है, सेना से जनरल, सेना में जनरल होता है या सेना का कमांडर जो होता है जनरल होता है, ठीक है। टीम जो किसके अंदर काम करती है, कप्तान के अंदर टीम काम करती है और जनरल के अंदर सेना काम करती है, ठीक है। और बैठक अध्यक्ष के अंदर बैठक होता है, अध्यक्षता कोई करता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लोकसभा, एलएस और आरएस, ठीक है, आरएस। बैठते कौन है, एमपी बैठते हैं, एमपी दोनों में एमपी बैठते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में सभापति करते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो वही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका ये बैठक से अध्यक्ष, और ये तीसरा नंबर जो है होगा गलत हो जाएगा, थूक से शिशु नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए चौथा नंबर, 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनानी, स्पेनिश, बंगाली, इस 3 वो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यूनानी, स्पेनिश, बंगाली के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो ये तीनों क्या है, भाषा है, तीनों भाषा अलग अलग है, तो इसका बिना आरेख यही बनेगा, ठीक है। समझ पाए होंगे आप लोग। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।